अच्छा जी, एक लैंग्वेज और लिखता हूँ मैं। पहले तो लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या लैंग्वेज है। नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इक्वल। नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी इन अ गिवन स्ट्रिंग शुड बी इक्वल। क्या मतलब हुआ कि जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे, या जितने बी आएंगे उतने ए आएंगे। ऑर्डर डजंट मैटर। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले ए आएंगे या फिर बी आएंगे। सही है। ये देखिए, ये भी पॉसिबल है, 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 एंड सो। आइडिया हो गया लैंग्वेज का। तो पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे वाली बात नहीं है। अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। ब्लर है, मुझे तो फिर नजर आ रहा है। बताइए कि ये लैंग्वेज आपके ख्याल में इसका ऑटोमेटा बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी इनफाइनाइट कंपैरिजन है। पहले बी आएंगे या ए आएंगे इससे मसला नहीं है, लेकिन पहले बी आएंगे, उनको स्टोर करना है, फिर उसके बाद ए आएंगे, उसको खत्म करना है, फिर दोबारा ए आ गया या बी आ गया, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और हमें नहीं पता कि कितने ए आएंगे या कितने बी आएंगे। तो ये इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा है इसके अंदर भी, तो इसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये बता दीजिए, नंबर ऑफ ए mod 3 is greater than equal to number of b mod 3। जी पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो अल्टीमेटली क्या हो गई है? फाइनाइट। फाइनाइट तो नहीं हुई लैंग्वेज, तो इनफाइनाइट है, लेकिन मसला क्या है, जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो उनमें बाउंडिंग की मैंने पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि लैंग्वेज तो इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2। मतलब अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशन बनाऊं, इसके 0 0 0 1 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2, ये कॉम्बिनेशन। तो ये पॉसिबल है। नंबर ऑफ स्टेट्स हमारी क्या है? यूनिक है। नंबर ऑफ स्टेट्स क्या यूनिक है। इनमें से फाइनल कौन कौन सी होगी? वो तो जब आप ऑटोमेटा बनाएंगे तो आपने बनाया था इसको कि जहाँ जहाँ ए का रिमाइंडर बी के रिमाइंडर से बराबर हो या बड़ा हो। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी फाइनल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो समझने वाला है, काफी सुकून से समझने वाला है। ये लैंग्वेज जो लिखी हुई है आपकी स्क्रीन पर, ये लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है आर। आर का मतलब है WR। अब क्या मतलब है इसका? W कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एक्स वाई, एक्स वाई कह लो या ए बी कह लो, एक्स वाई कह लो, ए बी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। W कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ए बी क्लोजर। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि पहले W आएगा फिर उसका रिवर्स आएगा। मतलब फर्ज कर लीजिए, W ये है, तो WR क्या होगा? ये होगा। अगर मैं इस स्ट्रिंग को एक साथ लिख दूं तो ये हो जाएगा। ऐसा ही है, ये चीज समझ में आ गई? W क्या है और WR क्या है? W कैन बी एनीथिंग फ्रॉम यूनिवर्सल लैंग्वेज,
एंड डब्ल्यू आर एग्जैक्टली डब्ल्यू का रिवर्स होगा। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताइएगा, हमने क्या चीज पे फोकस किया है कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा अगर बन जाएगा तो रेगुलर है, अदरवाइज रेगुलर नहीं। अब मुझे बताइए, आपको स्ट्रिंग इस फॉर्म में मिलेगा या ऑटोमेटा पे इस फॉर्म में मिलेगा? बिल्कुल नीचे वाली फॉर्म में मिलेगा ना ऑटोमेटा में तो, और एक एक करेक्टर करके इनपुट मिलेगा। ये बात भी सही है, ऑटोमेटा में इनपुट एक एक करेक्टर करके मिलेगा और नीचे वाली फॉर्म में मिलेगा। हमें नहीं पता कि डब्ल्यू क्या डब्ल्यू आर क्या, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैं इस लैंग्वेज को ये कह सकता हूँ कि ये पैलिंड्रोम है? पैलिंड्रोम, PALINDROME, पैलिंड्रोम वर्ड सुना आपने कभी? अच्छा, असेंबली लैंग्वेज किसने पढ़ लिया है? इन तीनों ने नहीं पढ़ा होगा, सबने पढ़ लिया। अच्छा खैर, मैं इसलिए बता रहा था कि असेंबली में अक्सर ना वो मेमोरी एड्रेसिंग करवाते हुए पैलिंड्रोम का जिक्र होता है तो बच्चों को पता चल जाता है। खैर पैलिंड्रोम बेटा वो चीज होती है जिसको स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े वो सेम होती है। जैसे मैडम, मैडम को स्टार्ट से पढ़े या लास्ट से पढ़े सेम है ना? है ये? माहम, तलत, ठीक है, ये तमाम जो नेम है ये पैलिंड्रोम है। और भी कुछ होंगे जैसे ABBA, ठीक है, या ABA, BABA, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम। अब ये समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट? पैलिंड्रोम को समझ में आ गया कि स्टार्ट से पढ़ो या लास्ट से पढ़ो क्या होता है, सेम होता है। इसको वो नंबर भी हो सकता है 1 2 3 2 1। बिल्कुल, तो इनकी ना प्रैक्टिस, मतलब ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि बच्चे इसमें ना प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में इनपुट लेके हमने बोल दिया भाई सी शार्प पे कि पैलिंड्रोम अगर नंबर है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है तो बता दें, मैसेज दे दें कि पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप रिवर्स में सेव करवा के कंपेयर कर देंगे। असेंबली की बात कर ले तो असेंबली में क्या होगा, आप इस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स में सेव करवाएंगे रिवर्स में, और कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगा के आप क्या करेंगे, रिवर्स में सेव करवा के कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लगा के जंप इक्वल कंपेयर अगर हो रहा होगा तो एक लेवल पे चले जाएंगे और मैसेज हो रहा होगा कि पैलिंड्रोम है, मैसेज आ रहा होगा पैलिंड्रोम नहीं। इज इट क्लियर? तो पैलिंड्रोम कहलाता है। मेरा सवाल यही है कि पॉसिबल है या नहीं है, तो आपने कहा कि सर पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि देखिए हमें नहीं पता डब्ल्यू कहाँ तक है, हमें स्ट्रिंग इनपुट लेते हुए ये नहीं पता कि डब्ल्यू कहाँ तक है, ऐसा ही है ना? हमें स्ट्रिंग इनपुट लेते हुए ऑटोमेटा पे ये नहीं पता कि डब्ल्यू कहाँ तक है। अगर हमें पता हो कि डब्ल्यू कहाँ तक है तो हम वहां तक स्टोर करके आगे बढ़ जाएं। अब डब्ल्यू की लेंथ भी फिक्स नहीं है, आप ये कहते हैं डब्ल्यू जो है वो मैक्सिमम 4 कैरेक्टर्स का होगा तो सही है, लेकिन यहाँ डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता हमें कहाँ तक डब्ल्यू को सेव करना है। क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझ में आ गई? इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। हमने डब्ल्यू और डब्ल्यू रिवर्स के बीच में एक और एक चीज बना दी, वो क्या है, एक्स। एक्स भी कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन एक्स की लेंथ को हमने फिक्स कर दिया 5 पर। मतलब क्या है कि सपोज कीजिए अगर डब्ल्यू आपने सोचा है AAB और डब्ल्यू आर आपने सोचा है BAA और एक्स की लेंथ है 5, एक्स कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वर्ड्स ABBBA। तो अगर मैं इस स्ट्रिंग को लिखूं AAB BAA ABBBA, तो आपके ख्याल में क्या इस लैंग्वेज के लिए मैं ऑटोमेटा डिजाइन कर सकता हूं?
इस लैंग्वेज के लिए मैं ऑटो डिजाइन कर सकता हूँ। अब W और WR के बीच में एक और स्ट्रिंग आ गया X, जिसकी लेंथ हमने फिक्स कर दी है 5। तो बताइए क्या इसके लिए मैं ऑटोमेटा डिजाइन कर सकता हूँ? जी एनीवन? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पहुंचे, मैं मना नहीं कर रहा कि आप ये कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता डब्ल्यू की लेंथ कितनी है। अच्छा देखें, सवाल हम लोग क्या कर रहे हैं ऑटोमेटा का, तो आपसे ये आपने ये नहीं सोचना कि सर ये किसी और तरीके से तो हो जाएगा। ऑटोमेटा कैसे काम करता है? ऑटोमेटा काम करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है, सही है, एक एक करेक्टर करके इनपुट लेता है, फिर इधर जाता है, जहां भी जाता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है। इसका मतलब है ऑटोमेटा में पता होना चाहिए डब्ल्यू कहां तक है, उसको तो नहीं पता डब्ल्यू कहां तक है, तो ऑटोमेटा की लॉजिक से तो ये पॉसिबल नहीं। इसके अलावा कोई और लॉजिक है तो वो तो बन जाएगा। देखिए इसके अलावा तो मैं बना सकता हूँ ना, इसको मैं क्या करूंगा, मैं टोटल स्ट्रिंग की लेंथ को 2 से डिवाइड करूं, 4 4 8 3 11, 4 4 8 3 4 12 11, इसको किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करूं, या इसमें से 5 माइनस कर दूं, इसमें से 5 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दूं। क्यों 5 माइनस कर दूं? क्योंकि x की लेंथ कितनी है 6, तो ये बन गया सॉरी 5, तो ये हो गया 6/2, तो ये हो गया w। ये तो मुझे पता चल जाएगा w कितना है, लेकिन अगेन ऑटोमेटा से करना है ना, हमें वैसे थोड़ी करना है। सही कह रहा हूँ गलत? हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? ऑटोमेटा से, क्योंकि हम ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटा मशीन से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? चलें, अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ। अब हमने x की लेंथ को फिक्स नहीं किया, x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x। अब मुझे बताइए, जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सोच के जवाब देना है। अब जो मैंने ऐसे लिखा है, आपके ख्याल में क्या अब इसका ऑटोमेटा बन सकता है? नहीं, लेंथ नहीं निकालेंगे, आप ऑटोमेटा बना रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले जो सॉल्यूशन बताया अब्दुल रसीद, वो अपने दिमाग में याद रख लें कि वो सॉल्यूशन मैंने आपको एक जर्नल बताया था, ऑटोमेटा का नहीं था, तो वो नहीं बन सकता था। यहाँ बताइए, यहाँ कोई लॉजिक यूज करके ऑटोमेटा डिजाइन हो सकता है? लेंथ नहीं निकालनी, यहाँ कोई ट्रिक यूज करके, कोई लॉजिक यूज करके क्या आप ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं? सब लोग बताइए। बाकी लोग? सब लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेगा। मुश्किल की बात नहीं है, बनेगा नहीं बनेगा सवाल ये, आपसे बनाने को थोड़ी कह रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि बन सकता है? जी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, सही है ना, लेकिन ये बन जाएगा। अब कैसे बनेगा इस पर हम बात करते हैं। हमारा टारगेट क्या है? ऑटोमेटा बनाना। अब कैसे बनेगा कोई बता सकता है? आपके ख्याल में कोई आइडिया सोच के बता दें कि सर क्या लॉजिक यूज करके बन जाएगा ये,
बताइए क्या लॉजिक यूज करके ये बन जाएगा। देखें, क्या आपको पता है कि एक्स क्या है? क्या आपको इस वक्त पता है कि एक्स क्या है? नहीं ना। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये मेरा पूरा एक्स है, एक्स ने दोनों तरफ से एक्सटेंड हो गए, ईट कर लिया पूरा इसको, और डब्ल्यू जो है वो एप्सिलॉन है, और डब्ल्यू आर भी क्या है? एप्सिलॉन। सिंगल चीज का रिवर्स वही चीज होती है। पहले मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपना सवाल दीजिएगा मुझे। सिंगल चीज का रिवर्स वही चीज होती है। अगर ए है तो ए का रिवर्स ए ही होगा, ऐसे ही ना। तो एप्सिलॉन का रिवर्स एप्सिलॉन ही होगा। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता नहीं होता कि कौन सी चीज एक्स है, कौन सी चीज डब्ल्यू है, कौन सी चीज डब्ल्यू आर है, तो हमने कहा कि हम इस लॉजिक को यूज करते हुए एक्स को इतना एक्सटेंड कर देते हैं कि वो दोनों तरफ से तमाम स्ट्रिंग को ईटअप कर ले, मतलब खा जाए, अपने अंदर शामिल कर ले। ये देखिए, तो डब्ल्यू क्या बना? एप्सिलॉन, और डब्ल्यू आर क्या बना? एप्सिलॉन। तो इस लॉजिक से ये ऑटोमेटा बन सकता है। अब सवाल यही होगा कि सर आप तो फिर ये तो सही बात नहीं है, ये तो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। डेफिनेटली, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं है, तो हम इस लॉजिक से बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस लॉजिक से आपके स्ट्रिंग सही नहीं एक्सेप्ट हो रहे, तो आप क्या करें, आप अलग से रिकॉर्ड दे दें डब्ल्यू डब्ल्यू आर का और एक्स का, क्योंकि ऑटोमेटा की रिक्वायरमेंट या मजबूरी यही है कि उसको सारा स्ट्रिंग एक साथ मिला है, तो वो जो है उसके लिए रिकॉर्ड जरूरी नहीं है। अगर आप कहते हैं एक्स की लेंथ 5 होगी, अगर आप कहते हैं एक्स की लेंथ 5 होगी, तो अब तो वो पाबंद है एक्स की लेंथ को 5 लेने का, ठीक है ना। अब तो वो पाबंद हो गया एक्स की लेंथ को 5 लेने का, या 6 होती, फर्स्ट करें 6 होती, तो अब तो वो पाबंद है एक्स की लेंथ को 6 लेने का। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एक्स की लेंथ क्या होगी, तो हम इस लॉजिक को यूज करते हुए पूरे को एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात? कुछ सवाल है यहाँ पर? तो इसका ऑटोमेटा बन सकता है। सिंपल है, क्या है, ये इनिशियल स्टेट है, ये पूरे में आप एक्स का रास्ता बना दे पूरा, और ये क्या हो गया? फाइनल। जी कोई सवाल है? आप मुझे सवाल बता दें वो जैन, तो फिर मैं देखता हूँ। मैंने आपको मिसाल दी है, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि ये मिडिल में एक्स है, इसकी लेंथ 5 है, तो अब मैं नहीं कर सकता बेटा ये, अब मैं ये नहीं कर सकता। अब मेरी बात 6 है, अब मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे आपने पाबंद कर दिया है कि एक्स की लेंथ क्या है? 6। तो जब मुझे क्वेश्चन में कह दिया है कि एक्स की लेंथ 6 है, तो क्या मैं अपनी मर्जी से 5 या 10 कर सकता हूँ? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। नहीं ना। लेकिन यहाँ यहाँ ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ डब्ल्यू एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी का क्लोजर। तो एक्स का मतलब है कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ए बी का, डब्ल्यू का भी मतलब है। हमने ट्रिक यूज करते हुए एक्स को इतना एक्सटेंड कर दिया कि डब्ल्यू हमेशा एप्सिलॉन रहेगा। लेकिन आप मुझे कोई क्वेश्चन बताएंगे तो मैं बताऊंगा ना देन, कोई मुझे आप क्वेश्चन बताएंगे तो मैं बताऊंगा। हमें ना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होती है, यहाँ सिर्फ ऑर्डर गिवन है। ये कह रहे हैं एक चीज है डब्ल्यू, एक चीज है एक्स, एक चीज है डब्ल्यू आर। डब्ल्यू भी सब स्ट्रिंग है, एक्स भी सब स्ट्रिंग है, डब्ल्यू आर भी सब से बिलोंग करते हैं। बताया बन सकता है नहीं बन सकता? तो अब जब मुझे आप बताइए नहीं रहे इंडिविजुअल कि डब्ल्यू क्या है, एक्स क्या है, डब्ल्यू आर क्या है, तो मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए मैंने इस लॉजिक को यूज करते हुए इस पूरे को एक्स में शामिल कर दिया, इस पूरे को एक्स में शामिल कर दिया, और ऑटोमेटा बन गया। बना तो दिया बेटा, बना तो दिया। ये देखें, ये पूरे रास्ते से एक्स एक्सेप्ट करवा लें और ये हो गया फाइनल। क्लियर? कोई सवाल है यहाँ तक? अब अगर मैं इसमें एक चेंजेस और कर दूं इसी सवाल में, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन में नहीं है ना एक्स की फिक्स लेंथ। आप मेरे को मैंने शुरू में एक बात बताई थी, हमारा टारगेट है ऑटोमेटा बनाना। अगर बन गया तो लैंग्वेज रेगुलर। इस क्वेश्चन में एक्स की फिक्स लेंथ है क्या? नहीं है। तो मैंने उसको अपने फायदे के लिए यूज किया और उसकी लेंथ को इतना इंक्रीज कर दिया कि वो डब्ल्यू का भी पूरा पोर्शन खा गया और डब्ल्यू आर का भी पूरा पोर्शन खा गया। अब उसमें सिर्फ क्या बचा? डब्ल्यू में एप्सिलॉन, और डब्ल्यू आर में भी क्या बचा? एप्सिलॉन। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, मुझे बताएं, एक चेंजेस और कर देता हूँ उसमें। यही है, यही सवाल, लेकिन अब मैंने ये कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब क्या होता था याद है?
कम से कम एक, कम से कम एक, ठीक है ना, एक या एक से ज्यादा, ऐसा ही है। इसका मतलब है अब W की लेंथ भी कम से कम एक होगी, ओनली वन नहीं, एटलीस्ट वन। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ओनली वन एंड एटलीस्ट वन। ए प्लस का मतलब ये होता है और ए क्लोजर का मतलब ये होता है। क्लियर? ए प्लस का मतलब होता है कम से कम ए के आना चाहिए, और ए प्लस का मतलब होता है, ए क्लोजर का मतलब होता है कम से जीरो और मोर अकरेंस ऑफ ए प्लस का मतलब होता है वन और मोर अकरेंस ऑफ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कम से कम W की लेंथ वन होनी चाहिए, तो अगेन मैंने एक स्ट्रिंग लिया W, WR और X भी कम से कम वन होना चाहिए, ये लिख दिया ऐसे। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन इसका ऑटोमेटा बन सकता है? सोच के बताइए जरिए, आप सोच के बताइए। आपका सवाल मैंने पढ़ लिया, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए। कम से कम W की लेंथ कितनी होनी चाहिए? W और WR की लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए जी? वन। तो मैं X को इतना कर सकता हूँ इंक्रीज, ये बचा W, ये बचा WR। यस और नो? ऐसा हो सकता है ये जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर? अब बताइए ऑटोमेटा बन सकता है? क्यों जी लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर? क्योंकि अब आपको क्लियर लग रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सर सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर अगर सेम हो तो बाकी सब एक्स में आ सकता है, ऐसा है कि सर अगर फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम हो तो बाकी सब एक्स के अंदर आ सकता है, ऐसा हो गया अपनी? तो इसका मतलब है अगर मैं इसको बी कर दूं और इसको भी बी कर दूं तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी। अब ये क्वेश्चन सिंपल किस चीज का हो गया? स्टार्ट एंड एंड विद ए और स्टार्ट एंड एंड विद बी, सिंपल। तो इन लॉजिक से यूज करके इन दोनों क्वेश्चंस का ऑटोमेटा डिजाइन हो सकता है। इज इट क्लियर? कुछ सवाल है यहाँ तक? कोई और सवाल है? कुछ भी पूछना है तो यहाँ तक पूछ लीजिए। कोई भी सवाल नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिर अगर वो आपने इनिशियली ये दिया है तो फिर आप इसको ऑटोमेटा से ना बनाएं। लॉजिक ये है कि अगर आप इस लैंग्वेज को ऑटोमेटा से बनाने की जरूरत है करेंगे तो ऑटोमेटा तो इसको ऐसे ही बना सकता है। बात ये है सारी। ये जब आप हमें बता ही नहीं रहे कि स्ट्रिंग के अंदर, देखिए आपने कह दिया ये लैंग्वेज है, अब आप अजीब सी चीज दे रहे हैं। ये देखिए ए 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 ए, हमें क्या पता इसमें एक्स क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आर क्या है? अब मेरी बात समझ गई? अब हमें बताएं तो आपकी डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आर क्या है, एक्स क्या है। हमें बोल दिया बताओ ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है नहीं करता? तो हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, ये लोग बना देते हैं करता है बिलोंग। समझ गए? हमें आप बता ही नहीं रहे एक्स कितना है, इधर आप बता रहे हैं, इधर आपने बता दिया।
इधर आपने बता दिया कि एक्स जो है वो 5 लेंथ का, तो मैंने कहा भाई मैं इसको ऑटोमेटा से नहीं बना, क्यों? क्योंकि मैं W को कब तक पता चलेगा मुझे, तो मैं उसको ऑटोमेटा फिर मैंने यहाँ डिसीजन ले, लेकिन यहाँ जब आप मुझे बता ही नहीं रहे तो मैंने कहा हाँ मैं बना दूंगा, मसला ही नहीं। मैं सबको एक्स के अंदर शामिल कर दूंगा, मैं सबको एक्स के अंदर शामिल कर दूंगा और डब्ल्यू डब्ल्यू आर जो सिंगल सिंगल रह जाएगा। समझ गया बेटा? हाँ भाई, ये बन सकता है, नहीं बन सकता? अच्छा, ये बन सकता है, नहीं बनता? ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं आपके ख्याल में? नहीं है तो नहीं बन सकता फिर। तो बताया था ना थोड़ी देर पहले कि दो लैंग्वेजेस अगर कॉन्केट हो जाए आपस में, एक रेगुलर और एक नॉन रेगुलर, ये वाली क्या थी? नॉन रेगुलर, और ये क्या है? रेगुलर। ए एन बी एन अभी प्रूव किया था ये नॉन रेगुलर है, इसके बाद सी एन लिख दिया क्योंकि रेगुलर है अलग से। तो दो आपस में कॉन्केट के बाद ओवरऑल जो बनती है वो नॉन रेगुलर बनती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात सिंपल चीज ये है कि सर जब दो लोगों का आपस में इनफाइनाइट कंपैरिजन नहीं हो रहा था तो तीन का कैसे होगा? समझ गए? जब दो लोगों का आपस में इनफाइनाइट कंपैरिजन नहीं हो रहा तो तीन का कैसे होगा सर? समझ गए ये बात? तो ये ना, जब दो लोग आपस में इनफाइनाइट, ये कह रहा है जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे उतने ही सी होंगे, और फिर जो है ऑर्डर भी देखना है साथ साथ, और जितने ए होंगे उतने बी होंगे उतने सी होंगे। डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो सवाल अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। बताइए ये रेगुलर है या नहीं है? तभी तो पूछ रहा हूँ, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट वेरिएबल पूछ रहा हूँ। जल्दी, ये रेगुलर है या नहीं है? कुछ लोग कह रहे हैं रेगुलर है, कुछ लोग कह रहे हैं रेगुलर नहीं है। तो पहले वेरीफाई कर लीजिए आपस में, बता दें कि भाई रेगुलर है या नहीं। शाबाश। हाँ भाई, क्या कहते हैं, रेगुलर है या नहीं है? ठीक है, ऑडियंस के ओपिनियन क्या कह रही है ऑडियंस? रेगुलर है। आप देखिए, अब आपकी जो दो ऑडियंस है, आपके साथ जो दो ऑडियंस होती है उसमें एक रेगुलर एक नॉन रेगुलर का है, तो ये तो फंस गए आप। जी, उसामा कह रहे हैं कि रेगुलर है।
और ऑडियंस में कौन कौन है जो अजीम को कुछ बताना चाहता है? फरमाइए, जल्दी फरमाइए। इनकी हेल्प करें जल्दी से भाई। बैट सी। हाँ भाई, क्या कहते हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि रेगुलर है? शाबाश। रेगुलर नहीं है, हुसैन कह रहे हैं रेगुलर नहीं है। जो कह रहे हैं रेगुलर है लीव कर दें और इससे पैसे ले लीजिएगा कोर्स ड्रॉप होने के। नहीं है तो भाई मैं, जैन कह रहे हैं रेगुलर नहीं है, अजीम कह रहे हैं रेगुलर नहीं है, उमैमा कह रही है रेगुलर। उमैमा बार बार कह रही है रेगुलर है। इतने कॉन्फिडेंस से बंदा ना जब भी कहता है जब वो उसको लगता है कि वो सही कह रहा है। रेगुलर है यार, डेफिनेटली है ही, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, आपस में कंपैरिजन है ही, सिंपल सी बात है। भाई रेगुलर है ना, ये सिंपल है यार। आप खुद बताओ, क्या इनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है? क्या इनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है? जितने ए होंगे उतने बी उतने सी, नहीं है ना। ऑर्डर तो हम चेंज कर सकते हैं, ये तो मैं बना सकता हूँ। देखिए 2 मिनट लगेंगे, ये देखें। मैं ऑटोमेटा पूरा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ एलएफए बना रहा हूँ। बन गया, बाकी आप ऑटोमेटा कंप्लीट कर लीजिएगा बाद में। कम से कम एक आएगा। तो बेटा ये तो लिखा हुआ था ना अब्दुल रफीक, मैं थोड़ी बताऊंगा। अगर मैं आपको ये पूछ रहा हूँ रेगुलर या नॉन रेगुलर, तो उसमें आपको लैंग्वेज से मुताल्लिक कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है इनकेस, ये वैसे मिड टर्म में इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है फाइनल में, तो आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया जाएगा, आपने खुद पहचानना होगा। तो देखिए ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप बस, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर के लिए देखिए आपने स्टेट चेंज की, ऑर्डर के लिए आपने अपनी स्टेट चेंज की। अब अगर शुरू में बी नहीं आ सकते तो डैडी स्टेट को भेजते हैं, सही है। सी नहीं आ सकता तो भी डैडी स्टेट को भेज दीजिए। अगर बी के बाद ए आ जाता है तो डैडी स्टेट को भेज दीजिए। अगर सी के बाद ए अभी आ जाता है तो डैडी स्टेट को भेज दीजिए, खत्म, बन गया क्वेश्चन। और डैडी स्टेट को दोबारा डैडी स्टेट भेज दीजिए, कि डीएसए हो गया इसका। तो ये समझ में आ गई रेगुलर क्यों है। मैं जब भी आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि एक लैंग्वेज में सब पे सेम वेरिएबल लिखा हुआ है, एक में अलग अलग लिखा हुआ है, तो दोनों में फर्क तो होना चाहिए। इनफाइनाइट कंपैरिजन अलाउ नहीं है, इसमें हो ही नहीं रहा कंपैरिजन। कम से कम एक आना चाहिए, कम से कम एक के लिए आपने अपनी स्टेट चेंज कर दी और उसके बाद आपने ऑर्डर चेंज कर दिया कि भाई ए के बाद बी, बी के बाद सी, बन गया ऑटोमेटा। कोई सवाल है यहाँ तक? कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब जो हमारा वो है एल्गोरिथम, वो है, उसका नाम है पंपिंग लेमा। ये एल्गोरिथम क्या करता है, इस पे एक लैंग्वेज इनपुट दें, अगर लैंग्वेज पास कर देती है वो टेस्ट, या फेल कर देती है। कौन सा टेस्ट? पंपिंग लेमा का टेस्ट। अगर लैंग्वेज पास कर देती है टेस्ट, ये इंक्लूड नहीं है, इससे पहले तक का इंक्लूड है। अगर लैंग्वेज इस टेस्ट को फेल कर देती है तो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर है। लेकिन अगर लैंग्वेज टेस्ट को पास कर देती है तो आपको अभी भी कंफर्म नहीं है कि लैंग्वेज नॉन रेगुलर या रेगुलर। मतलब क्या, ये नेगेटिविटी टेस्ट है। ये नेगेटिविटी को टेस्ट करता है, ये पॉजिटिव को टेस्ट नहीं करता। कि अगर पास कर दिया टेस्ट तो हम अभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन मार्क है कि इट मे बी रेगुलर और मे नॉट बी रेगुलर। लेकिन अगर टेस्ट फेल हो गया तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये टेस्ट जो है नेगेटिविटी का है। नेगेटिविटी में मतलब क्या, मतलब ये होता है कि नेगेटिविटी को टेस्ट कर चेक कर रहा है।
कि अगर टेस्ट फेल हो गया तो नॉन रेगुलर है, लेकिन अगर पास हो गया तो अगेन आप इसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, इट मे और मे नॉट बी रेगुलर। क्लियर हो गई ये बात समझ में आई मेरी? जब ये आप टेस्ट करेंगे, अभी एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन ये नेगेटिविटी के टेस्ट है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पास पे ट्रू नहीं है, फेल पे ये आप डिक्लेयर कर सकते हैं, पास पे आप ये कहते हैं कि भाई और चीजें कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब जैसे फर्ज करें कि आप कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट 60% की है, तो 60% से अगर कम है तो आप जा नहीं सकते आगे, लेकिन अगर 60% से ज्यादा है तो फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा। यही तो बताया बेटा, और क्या बताऊंगा। नेगेटिविटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर टेस्ट फेल कर जाओ तो सही है कि नॉन रेगुलर है, लेकिन टेस्ट पास करने पे आप ट्रू नहीं कहते। अगर आप जनरली बात करें तो आपके 60% मार्क्स हैं तो आप ये आप आगे जा सकते हैं। अब अगर आपके 60% मार्क्स ही नहीं है तो आपका एडमिशन ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो फिर आप टेस्ट दें, फिर पास या फेल हो। तो 60% का मतलब ये है कि अगर नहीं है तो शुरू में आपने कह दिया नॉन रेगुलर, लेकिन अगर आपने वो टेस्ट पास कर लिया तब भी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। मैं इसको करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली, लेकिन ये इतना मुश्किल बात नहीं थी। वैसे ही जिन लोगों ने सुनी होगी उनकी समझ में आई होगी, जिन लोगों ने नहीं सुनी तो डेफिनेटली अगर कुछ मिस कर दिया है तो वो अभी समझ में नहीं आएगा। चलें